तो अच्छी और सच्ची खबर में हम सबसे पहले बात करेंगे रक्षाबंधन की। भाई बहन के प्यार का ये त्योहार अब से कुछ ही घंटों बाद पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इस साल रक्षाबंधन पर्व पर 297 साल बाद दुर्लभ ग्रहों का संयोग बनेगा। ऐसा संयोग 1728 में बना था। उस समय भी भद्रा पृथ्वी पर नहीं थी और ग्रहों की स्थिति ऐसी ही थी। इस बार भी भद्रा रहित वैसा ही योग बन रहा है, लेकिन इससे पहले ही देश के कई हिस्सों में राखी का सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार जो भाई बहन के निश्चल प्रेम का प्रतीक है। ये खूबसूरत राखियां जब भाई की कलाई पर सजती हैं, तो बहनें अपने भाई के सुखी जीवन और लंबी उम्र की कामना करती हैं और भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन उम्र भर निभाता है। इसी कामना के साथ इन छात्राओं ने भी बीएसएफ जवानों को राखी बांधी, जो अपने घरों से दूर रहकर सरहद पर तैनात हैं और देशवासियों की रक्षा का वचन पूरी शिद्दत से निभा रहे हैं। ये तस्वीरें जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर से आई हैं, जहां राखी के पर्व को इन स्कूली बच्चों ने बेहद उत्साह और उमंग के साथ सेलिब्रेट किया। गीत संगीत और देशभक्ति के नारों ने इस त्योहार की खुशियों में और मिठास खोल दी। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं यहाँ पर आई हूँ। हम सब जानते हैं कि जवानों ने कितनी हमारी मदद की, हमारी कितनी प्रोटेक्शन करी है जब हमें मुसीबत का समय था, हमारे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम। एंड हम सबको पता है कि फेस्टिवल्स के टाइम इन सबको कितनी अपनी फैमिलीज की याद आती होगी। एंड हम सब जो धमल के बच्चे यहाँ पर आए हैं, उनको ये राखी बांधने के लिए, उनको एक प्रोटेक्टेड, उनको लव देने के लिए। एंड हम सब जानते हैं क्योंकि रक्षाबंधन का एक त्योहार, एक पवित्र बंधन होता है। ये सिर्फ एक धागा नहीं है, ये एक प्यार का धागा है, एक सुरक्षा का धागा है, जहाँ पे बहनें अपने भाइयों को धागा बांधती हैं और वो रिटर्न में एक सुरक्षा की कसम खाते हैं और वादा करते हैं। तो ये भाइयों ने करके भी दिखाया है और हम लोग सारे हिंदुस्तानियों को इकट्ठे होकर इनका मनोबल बढ़ाना चाहिए और हर बार, हर साल उनके पास भाई दूज पे और राखी पे जरूर आना चाहिए। काफी लोग अपने घर नहीं जा पाते हैं, तो उनको राखी बांधने के लिए इतने सारे बच्चे यहाँ पर आए हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है हम सारे लोगों के लिए, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं। राखी के सेलिब्रेशन से जुड़ी ऐसी ही एक तस्वीर अहमदाबाद से भी सामने आई। यहाँ कुछ स्कूल के छात्र खोखरा पुलिस थाने पहुँचे और पुलिस वालों को राखी बांधकर ये पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आज हम यहाँ पे खोखरा पुलिस स्टेशन आए हैं और हम हर साल आते हैं, मतलब हर साल यहाँ पे आते हैं, हर जितने भी पुलिस है सबको राखी बांधते हैं और यहाँ पे आके हमको और ही ज्यादा अच्छा लगता है कि यहाँ पे सब हमसे इतने अच्छे से व्यवहार करते हैं और अच्छे से सब राखी बनवाते हैं और पुलिस हमारे 24 घंटे रक्षा करती है। और आज भी हम यहाँ पे आते हैं तो हमसे वादा करते हैं कि हम आपकी हमेशा 24 घंटा हमेशा रक्षा करते रहेंगे। रक्षाबंधन के इस खास मौके पर देश के कुछ हिस्सों में बच्चों ने खास तरह की राखी भी बनाई। नागपुर में जहां बच्चों ने 44 फीट लंबी राखी बनाई। ये राखी इन बच्चों ने कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख और भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला को समर्पित की है। वहीं राजकोट में स्कूली बच्चों ने अपनी पॉकेट मनी से 45 फुट लंबी राखी बनाई। इस राखी के जरिए इन बच्चों ने लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने की कोशिश की है। ये राखी में बच्चों की ओर से हर एक बच्चे ने अपनी पॉकेट मनी में से सहयोग किया है और इस तरह हर बच्चा है वो राजी है, खुश है। इस दफा जो हमने राखी बनाई है वो अलग अलग डिश और बाउल की मदद से और पक्षियों के लिए विविध अनाज की मदद से ये राखी बनाई गई है। यह जो डिश वगैरह है, यह डिश को हम राजकोट शहर की अलग अलग आंगनवाड़ी के बच्चों को डोनेट करेंगे। रक्षाबंधन का ये सेलिब्रेशन भले ही आज से शुरू हो गया है, लेकिन कल इसे पूरे देश में शुभ मुहूर्त और शुभ संयोग के बीच मनाया जाएगा।
ज्योतिष के अनुसार 9 अगस्त को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:47 से लेकर दोपहर 1:24 तक रहेगा। इससे पूर्णिमा की कृपा और भी बनी रहेगी। खास बात ये भी है कि इस साल रक्षाबंधन पर सर्वार्थ सिद्धि, सौभाग्य योग और शोभन योग जैसे शुभ संयोग बनने से ये पर्व अत्यंत फलदायी और लाभकारी होगा। और बड़ी बात ये भी है कि रक्षाबंधन पर भद्रा जैसी कोई अशुभ घड़ी नहीं होगी, यानी बहनें दिन भर भाइयों को राखी बांध सकेंगी। इस बार पूर्णिमा 9 अगस्त को दोपहर में 1:23 तक है। उसके बाद प्रतिपदा आरंभ हो जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ यह भी वचन कहा गया है, जा तिथि उदया गेया सा तिथि सकला भवेत। जिस तिथि में सूर्योदय होता है उस तिथि का संपूर्ण मान करते हैं। उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम विचार करें तो हम सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त मान सकते हैं। लेकिन जिनको पूर्णिमा ही में ही रक्षाबंधन करना है उनको दोपहर में 1:23 के अंदर अपने भाइयों की रक्षा के लिए उनके कलाई में राखी बांध देना चाहिए। इस बार भद्रा एक दिन पूर्व वाले पूर्णिमा को भद्रा है, उस दिन कोई भद्रा नहीं। इस बार तो बहुत अच्छा है, श्रवण नक्षत्र है और आयुष्मान योग है। रक्षाबंधन के दिन जो भाइयों की रक्षा के लिए, आयुष्य बढ़ाने के लिए बहुत ही लाभदायक प्रतीत होगा। इस प्रकार से इस बार का रक्षाबंधन भद्रा रहित है। रक्षाबंधन केवल एक धागा बांधने का अवसर नहीं है, बल्कि ये प्रेम, प्रार्थना और सुरक्षा के अटूट बंधन को सुदृढ़ करने का दिन है, जिसे हर साल इसी उत्साह और उमंग के साथ भाई और बहन मिलकर मनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अगली अच्छी खबर बिहार के सीतामढ़ी से है, जहां आज गृह मंत्री अमित शाह ने पुनौरा धाम में सीता माता का भव्य मंदिर बनाने के लिए भूमि पूजन किया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वहां पर मौजूद रहे। धार्मिक मान्यता है कि पुनौरा धाम ही मां सीता की जन्मस्थली है, जहां अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर 67 एकड़ में करीब 883 करोड़ रुपए की लागत से मां जानकी का भव्य मंदिर बनाने की नींव गृह मंत्री ने रख दी है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के बाद अब बारी सीतामढ़ी में मां जानकी के मंदिर को भव्य बनाने की है। इसके लिए आज मां जानकी के मंदिर का शिलान्यास हुआ। इस कार्यक्रम के लिए गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुनौरा धाम पहुंचे, जहां सबसे पहले अमित शाह ने मां सीता के मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। वैदिक मंत्रों के साथ साधु संतों की मौजूदगी में विधि विधान से भूमि पूजन किया गया। इस भूमि पूजन के लिए 21 तीर्थों की मिट्टी और 11 पवित्र नदियों का जल मंगवाया गया था। हम लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जम्बोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयागराज से गंगा, जमुना, सरस्वती से 11 नदियों का जल लेके आए हैं कि सीता मैया का भूमि पूजन ये महापवित्र जल से हो, ताकि सभी को सुख, शांति, समृद्धि हो। और बिहार विश्व का गौरव था और आज भी है। साधु समाज के लिए कितना बड़ा मौका आज? बहुत अच्छा मौका है, जिसका वर्णन करना नहीं किया जा सकता है। आरती की प्रक्रिया है वो चल रही है और आरती जब खत्म हो जाएगी तो उसके बाद आगे जो ईंट है वो रखी जाएगी। तमाम उसमें एक कलश, चांदी का कलश बनाया गया है। चांदी का कलश जो है वो रखा जाएगा और 11 अलग अलग पवित्र नदियों का जो जल लाया गया है उस जल से ही पहला भूमि पूजन जो है वो होगा। पहली ईंट जब पड़ेगी तो उसमें उन 11 नदियों का, पवित्र नदियों का जल जाएगा। 21 स्थानों से मिट्टियां लाई गई हैं। धार्मिक मान्यता है कि पुनौरा धाम ही मां सीता की जन्मस्थली है, जहां पहले से ही माता सीता का ये मंदिर है, मगर अब ये मंदिर भव्य रूप लेने जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि पुनौरा धाम में 67 एकड़ में माता सीता के भव्य मंदिर का निर्माण होगा, जिसके लिए सरकार करीब 883 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मां जानकी मंदिर परिसर का पूरे तौर पर विकास किया जाएगा। इसके पहले पूर्व से उपलब्ध
17 एकड़ जमीन के अलावे 50 एकड़ भूमि ली जा रही है और इस प्रकार दोनों को मिला करके 67 एकड़ भूमि पर लोगों के लिए सभी सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी। सीतामढ़ी जिले में अनेक काम कराए गए, विकास के और काम भी करा। आज न केवल सीतामढ़ी, न केवल मिथिलांचल, न केवल बिहार, पूरे देश और दुनिया के लिए बड़ा शुभ प्रसंग है कि आज मां जानकी के जन्म जहां हुआ वहां पुनरोधाम मंदिर का परिसर का समग्र विकास का नींव डालने का काम हुआ है। पुनरोधाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी यहाँ कई सुविधाएं की जा रही हैं। मंदिर के चारों ओर परिक्रमा पथ बनाया जाएगा। यहाँ सीता वाटिका और लवकुश वाटिका बनाई जाएगी। साथ ही मंदिर परिसर में भजन संध्या स्थल और यज्ञ मंडप बनाए जाएंगे। वहीं तीर्थ यात्रियों के लिए संग्रहालय और ऑडिटोरियम भी बनेंगे। इसके अलावा कैफेटेरिया, धर्मशाला और यात्री अतिथि गृह जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। परिसर में मिथिला हाट और सांस्कृतिक प्रदर्शनी स्थल भी बनेंगे। इतना खुशी हो रही है जो हम लोग सपना में भी नहीं सोच रहे थे कि जो हमारे माँ जानकी का जो इतना भव्य मंदिर पुनरोधाम में बनेगा और इतने मैंने पूरे सनातन धर्म के लिए पूरे भारतवासी जो हैं इतना प्रसन्न है, इतना खुशी मना रहे हैं। आज यहाँ पे आके वास्तव में जीवन धन्य हो गया है। बस यही जो नियम है, जो श्लोक है कि सिया राम में सब जग जानी, आकरो प्रणाम जोर जुग पानी। तो आज आनंद ही आनंद है। मंदिर के निर्माण के लिए 11 महीने की डेडलाइन रखी गई है, जिसके बाद पुनरोधाम भी अयोध्या की तरह दुनिया में पर्यटन के नक्शे पर खास पहचान बनाएगा। सीतामढ़ी से शशि भूषण, गुड न्यूज टुडे। और अब बात उत्तराखंड के धराली को बचाने आए देवदूतों की, जो कि पिछले 4 दिनों से खीर गंगा नदी की राह में बिखरे पड़े मलबे में जिंदगी की तलाश कर रहे हैं। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस बिना रुके बिना थके पीड़ितों को मदद का मरहम लगा रही है। उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में चिनूक हेलीकॉप्टरों और MI-17 के जरिए फंसे हुए ग्रामीणों, पर्यटक और श्रद्धालुओं को एयरलिफ्ट किया जा रहा है ताकि उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सके। उत्तराखंड के धराली से आई आपदा को 4 दिन पूरे हो चुके हैं। प्रकृति की इस चुनौती को हमारी सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस ने स्वीकार किया है। 100 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है। ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां और दुर्गम रास्ते भी इनके हौसले पर भारी नहीं पड़ रहे। वो दिन रात भूख प्यास की परवाह किए बगैर ज्यादा से ज्यादा लोगों को चिनूक हेलीकॉप्टरों और MI-17 के जरिए एयरलिफ्ट किया जा रहा है। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान जारी है। गंगोत्री, हर्षिल, झाला, जसपुर में फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। बादल फटने के बाद पहाड़ से आया मलबा इनके साहस, हिम्मत, वीरता, दृढ़ता और मनोबल पर भारी नहीं पड़ रहा। हर एक आदमी को बचाने का प्रयास है, जिसमें सेना के जवान ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। खीर गंगा नदी में दूर दूर तक फैले मलबे में तलाश जारी है। राहत बचाव कार्य में उबड़ खाबड़ रास्तों की वजह से जहां जवानों के कदम किसी उम्मीद में रुक जाते हैं, उनके हाथ में खास थर्मल इमेजिंग कैमरा मौजूद है, आधुनिक उपकरण है और जज्बा है। हर्षिल के निचले हिस्से में इस पूरी कवायद का मकसद सेना के उन जवानों को भी तलाशना है जो खीर गंगा में आई बाढ़ में बह गए थे। उनके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा के जरिए उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। भारतीय सेना के सर्च एंड रेस्क्यू टीम का हिस्सा है। अभी हम हर्षिल के लोअर कैंप, जहाँ पे कुछ दिन पहले भूस्खलन हुआ था और कुछ जवान बह गए थे, वहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू की कार्रवाई कर रहे हैं। इस कार्रवाई के दौरान हम नए इक्विपमेंट, नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है दबी हुई डेड बॉडीज़ को निकालने के लिए। और इसी के साथ साथ कुछ नई
ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार जो हीट सिग्नेचर और ह्यूमन सिग्नेचर को डिटेक्ट कर सकता है जमीन के अंदर, उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। धराली और हर्षिल में पिछले 4 दिनों से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई। इसके लिए खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैंप कर रहे हैं। राहत और बचाव से जुड़ी हर छोटी छोटी जानकारी जुटा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पूरा जो धराली नगर था पूरा का पूरा आपदा की भेंट चढ़ गया और ऐसे अनेक रास्ते, अनेक पुल, यहाँ के भवन, होटल, होम स्टे, मकान जो भी थे सब जो है इस प्रलय में बिल्कुल समाप्त हो गए। लोग परेशान हैं, उन्होंने अपने किसी परिजनों को खोया है, अपने सारा जो यहाँ सेब के बगीचे थे वो भी पूरी तरह से इस आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। लेकिन हम उनको सबको भरोसा दिलाते हैं। मैं आया हूँ आज उनको भरोसा दिलाने के लिए कि जल्दी ही हम सभी व्यवस्थाओं को यहाँ पर व्यवस्थित करेंगे। मुख्यमंत्री ने धराली और हर्षिल के आपदा प्रभावित क्षेत्र के दौरे में आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। परेशान मत होइए अभी, आप आ गए यहाँ पर, है ना, सब सुरक्षित है, अब कोई दिक्कत नहीं है। ग्रामीणों के बीच हाल जानने के लिए गए मुख्यमंत्री के लिए भी ये इमोशनल लम्हा था जब एक महिला ने उनको अपना दुपट्टा फाड़ कर राखी बांधा। आ गया, मैं लेने आ गया ना, बात आपने जाओ। बस हमको याद करना रक्षाबंधन में, इतनी मेरी प्रार्थना है और हमारा भैया। आपका होटल था यहाँ पे? तो हमारे सामने पे है, मकान हमारा बह गए, मकान पूरा नहीं है वहाँ पे कुछ। अच्छा, और कोई लोग भी थे उसमें? नहीं, लोग नहीं थे, हमें तो न थे उसमें। मंदिर है। अच्छा, कितना नुकसान हुआ आप लोगों का? हमारा तो बहुत ज्यादा। खाली हम 2 बच्चे बस, मकान बह गया, सारे सामान जो अमेरिका थे पूरे बर्तन, पैसे पानी साल से चल गए सारे। मंदिर, हमारे मंदिर को जो है मूर्ति चले गए। इस बीच भी एसडीआरएफ की डॉग स्क्वाड टीम भी मलबे में दबी जिंदगी के तलाश में जुटी रही। इस आपदा में धराली के गंगनानी से 3 किलोमीटर आगे मौजूद पुल तबाह हो गया था। बीआरओ और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर और मजदूर दिन रात एक करके नया पुल बनाने में जुटे हैं। ये ऑपरेशन जिंदगी का सबसे अहम पड़ाव है और इस पड़ाव में गंगनानी में जो पुल है अब इसको लॉन्च किया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय सेना और बीआरओ की टीम एक एक करके एक एक हिस्से को लॉन्च कर रही है। लगभग 50 से 70 टन वजन जो है ढोने की क्षमता इस ब्रिज में। और जैसे प्लेटफॉर्म लॉन्च होता है जिसमें अधिकतम 24 घंटे का समय लग सकता है। हालांकि समय कई बार टेरेन पर भी निर्भर करता है कि वहां की जगह कैसी है और उसी के साथ साथ वहां मिट्टी, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे समय सीमा पूरी की देखिए बहुत तेजी से काम चल रहा है। मिशन मोड जिसे कहते हैं, यानी राहत बचाव कार्य के साथ जो चुनौती है कि सड़क मार्ग को जोड़ना ताकि ज्यादा से ज्यादा मशीनरी धराली और हर्षिल पहुंच चुके, तो अब इसे लॉन्च शुरू कर दिया गया है। और इसी के साथ साथ ये जो टीम काम कर रही है, हालांकि मौसम अच्छा है और मौसम का साथ मिलने की वजह से ऑपरेशन में काफी तेजी आई है। जैसे ही रास्ता जोड़ा जाता है इसके आगे कुछ दूरी पर फिर एक जो सड़क है वो बिल्कुल इस तरह बह गई है जहां मैं खड़ा हूं। ये पूरी सड़क आप देखिए बिल्कुल इस कच्चे की तरह। दीपक जरा आप इस तरफ लाएं कैमरा कि कैसे ये पूरी सड़क बह गई है। और चूंकि ये सड़क बह गई है ऐसे कई जगह आगे पर हैं, तो ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, मसलन ये जो क्रेन है, इस तरह की जो जेसीबी है जिसका वजन लगभग 20 टन होता है, ऐसी गाड़ियां आगे जा सकेंगी। पीछे सेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी की गाड़ियां सामान है वो इस रास्ते रवाना होंगी। यानी अगले 24 घंटे में ये सुनिश्चित कर लेगी भारतीय सेना कि उत्तरकाशी, हर्षिल और धराली को एक लिंक से जोड़ा जा चुके। और उसका सबसे बड़ी जो कड़ी है लिंक, वो ये गंगनानी का पुल है जिसको अब लॉन्च कर दिया गया है। मिशन मोड पर यहाँ काम शुरू हो चुका है। गंगनानी में पुल बनने की वजह से हमारी टीम ने धराली और हर्षिल तक 32 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर पार की ताकि तबाही के मंजर का सही आकलन हो सके। हर्षिल से आने वाली भागीरथी और उसके साथ सहायक नदियां उन पहाड़ों से बह रही है। और इस ऊंचाई से देखिए पहाड़ का ये जो स्टीप हिस्सा है, हमने इसको पार किया है। यहाँ से होते हुए आप इस ऊंचाई पर आएंगे, ये देखिए कितनी एकदम सटीक ऊंचाई है। तो पहाड़ के बाद जंगल के बाद फिर एक चढ़ाई, और अब इन पहाड़ों से होते 500 मीटर और बाकी, उसके बाद हम मुख्य सड़क पर पहुँच जाएंगे। आगे कई जगहों पर रास्ते कटे हुए हैं, लेकिन अगर एक बार आप सड़क पर पहुँच जाते हैं तो इतनी मुश्किल नहीं आती है। फिर 25 किलोमीटर का रास्ता जो है वो 5-6 घंटों में पूरा किया जा सकेगा। सफर हमारा जारी है, धराली पहुंचने की कोशिश है।
सुरक्षा एजेंसियां न सिर्फ लोगों को बचा रही हैं, बल्कि उनके सकुशल होने की खबर उनके परिवार तक भी पहुंचा रही है। बता दो, गंगोत्री में है हम लोग। आपदा में मोबाइल टावर ध्वस्त होने के बाद इलाके में सैटेलाइट फोन ही एक बड़ा सहारा है। इसी के जरिए लोग अपने घर वालों को सुरक्षित होने की जानकारी दे पा रहे हैं। सब कोई ठीक बाटे, हमनी केहू के कुछ नहीं के ठीक बा। उत्तर काशी से ओमकार बहुगुणा, आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन रात 9 बजे मेरे साथ देखना ना भूले न्यूज़ बात।